आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन अ डेजर्ट ओनली बायोम। तो इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और इस वर्ल्ड के अंदर हमारा टारगेट रहेगा एक फुल्ली मैक्स आर्मर बनाना, विदर को मार के बीकन बनाना और एंडर ड्रैगन को मारना। तो क्या मैं ये 100 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाऊंगा, ये आपको वीडियो में ही पता चलने वाला है। और जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इस मंथ के लास्ट तक हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने 3 मोन्टाज बना के रखे हैं भाई, उन्हें मिस मत करना भाई, बहुत बढ़िया है। और लास्ट में हमारा वर्ल्ड कुछ ऐसा हो जाने वाला है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करो। डे 1 पे हमारे को स्पॉन होने के बाद कोई भी नेसेसरी चीज नहीं मिलती सिवाय इस कुरकुरे के, क्योंकि जैसे ही मैंने इस कुरकुरे को तोड़ा डंडा मिल गया रे। तो ऐसे ही कुरकुरों को तोड़ते तोड़ते मैं निकल जाता हूँ विलेज की तलाश में। और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमारे को मिल जाते हैं थोड़े से शुगर केन, जिनको मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं से हम विलेजर्स से ट्रेड करकर हम एमराल्ड लेने वाले हैं। थोड़ा सा ही दूर जाने के बाद हमारे को एक विलेज दी जाता है जिसे हम लूटना शुरू कर देते हैं। मगर उससे पहले मुझे एक चीज़ चाहिए होती है जो मैं हर जगह ढूंढता हूँ, मगर मेरे को काफ़ी देर बाद मिलती है, जैसे क्राफ्टिंग टेबल। शायद से कैमल हमें देखकर खुश नहीं था, तो ये वहाँ जाके बैठ गया। तो हम एक बंदे को और दुखी कर देते हैं। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। आयरन गोल्डन से मिले हुए आयरन से हम अपनी पिकैक्स बना लेते हैं और हेबल से अपना फूड। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने लिए थोड़ा सा स्टोन माइन करने के लिए, और स्टोन के बनाते हैं हम अपने स्टोन टूल्स। और आने के बाद हम आराम से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद हमारे को एक मकड़ी दिखती है जिसके पास मैं खेलने चले जाता हूँ। अगर वो खेल वेल के अंदर में लेती है, हार्ट्स ले लेती है। कमेंट सेक्शन में कोई नहीं पूछेगा कि ये स्ट्रिंग और स्पाइडर है कहाँ से आई। उसके बाद हम थोड़े गन्ने तोड़ते हैं और उन्हें प्लांट करते हैं ताकि वो डबल हो जाए। हमारे विलेज के पास एक प्यारी सी रवीन थी जिसके अंदर काफी सारा आयरन था, तो मैं चले जाता हूँ उस रवीन के अंदर काफी सारा आयरन माइन करने के लिए, ताकि मैं अपना आयरन आर्मर बना सकूं। इसी गेम में माइन करते करते मेरे को कुछ डायमंड्स भी मिल जाते हैं जिन्हें मैं माइन कर लेता हूँ, क्योंकि फ्री का माल तो मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं था। जल्दी से अपना सारा आयरन स्मेल्ट करके मैं अपने एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को कुछ और डायमंड्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। बाद में मेरे को एक माइन शाफ्ट भी मिलती है, जिधर से मैं सारी की सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ की लूट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी केव से बाहर आने के बाद विलेज के पास ही एक क्राफ्टिंग टेबल लगाकर एक चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और अपना सारा का सारा सामान उस चेस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ थोड़ी एक्सप्लोरेशन के लिए। थोड़ी देर की एक्सप्लोरेशन के बाद हमारे को एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है, जिसकी चेस्ट के अंदर हमारे को एक गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल मिलता है और एक नॉर्मल गोल्डन एप्पल मिलता है। तो वहाँ से मैं सारा सामान इकट्ठा करके और चेस्ट को भी तोड़कर अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। तो थोड़ा सा और आगे जाने के बाद हमारे को एक और डेजर्ट पिरामिड मिलता है, उधर भी हमारे को एक नहीं बल्कि दो गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें भी ले लेता हूँ और सारी चेस्ट तोड़कर सारे TNTs को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और थोड़ा सा फिर से आगे जाने के बाद हमारे को एक विलेज मिलता है जहाँ पर मैं अपना शुगर केन वगैरह तोड़ता हूँ और उन्हीं की चेस्ट के अंदर मेरे को 2 ओक के सैपलिंग मिलते हैं। तो यहाँ पर एक वंडरिंग ट्रेडर आता है जो कुछ अच्छा सामान तो नहीं दे रहा होता, तो मैं इसकी ट्रेड को कैंसिल करके इससे थोड़ी बात करता हूँ। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एक डबल चेस्ट बना के अपना सारा सामान इकट्ठा करके यहीं पे रख लेता हूँ, क्योंकि अब हम उस विलेज से इस विलेज के अंदर ट्रांसफर होने वाले थे। तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने पुराने विलेज के अंदर अपना सारा सामान इकट्ठा करने के लिए और इस विलेज के अंदर लाकर उसको रख देता हूँ। इसके बाद मैं अपना सारा शुगर केन प्लांट कर देता हूँ और विलेजर से थोड़ी डर्ट उधार ले लेता हूँ। मैं उससे वापसी कर दूंगा बाद में। तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा, शक्ल से ही चोर लगता है। डर्ट उधार लेने के बाद हम इन डर्ट को प्लेस करके इनके ऊपर अपने सैपलिंग्स को ग्रो कर लेते हैं और सारी वुड को तोड़ लेते हैं। बीच में अपना एक कैमल लाके उसे गुलाम बना लेता हूँ, दोस्त बना लेता हूँ। वुड तोड़ने के बाद मेरे को अब एक विलेजर चाहिए था जो मेरे को फॉर्चून दे, तो मेरे पास बुक्स नहीं थी, तो मेरे पास 2 लेदर तो था मगर 1 लेदर की कमी थी। तो मैं चले जाता हूँ कुछ रैबिट्स मारने के लिए
ताकि उनसे हम एक लेदर बना सकें। कुछ रैबिट्स मारने में मेरे को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। ब्लैकटन बनाकर एक विलेजर को कैप्चर कर लेता हूँ और थोड़ा ग्रेवल इकट्ठा करने के बाद मैं एक विलेजर को फ्लेचर बना देता हूँ, जिससे हम स्टिक्स के बदले में एमरल्ड्स ट्रेड करेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद ये हमारे को फॉर्च्यून 1 दे रहा था, तो जल्दी से मैं ऊपर जाकर कुछ आयरन गोलेम्स को मार के आयरन इकट्ठा करता हूँ और एक एनविल बनाता हूँ। एनविल बनाने के बाद हम अपनी डायमंड की पिकैक्स पर इसको फॉर्च्यून 3 को लगा लेते हैं और फॉर्च्यून 3 लगाने के बाद अब हम अपने लेड डायमंड से भी माइन कर सकते थे, यानी पूरा डायमंड आर्मर बना सकते थे। तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपना वुड फार्म करने के लिए। तो थोड़ा सा वुड फार्म करने के बाद मैं चले जाता हूँ डायमंड्स माइन करने के लिए। ऊपर जाते जाते मेरे को एक लावा पूल मिलता है, जिससे मेरे अभी 100 डेज कंप्लीट हो जाते, मगर मैं उससे बच जाता हूँ और ऊपर जाके उस सारे लावा का ऑब्सीडियन बनाकर सारे ऑब्सीडियंस को कलेक्ट करने लगता हूँ। मैंने टोटल 14 ऑब्सीडियंस को कलेक्ट कर लिया था और वहाँ से इनफ डायमंड होने के बाद और आकर अपने लिए फुल्ली डायमंड आर्मर क्राफ्ट करता हूँ और डायमंड्स के टूल बना देता हूँ। ये सब करने के बाद अब मेरे को एक बेस चाहिए था, तो मैं बेस ग्राइंड करने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लग जाता हूँ, मगर मेरे को उससे पहले कुछ बेसिक इंचेंटमेंट्स चाहिए थी अपने टूल्स पे, ताकि मैं अब उनकी हेल्प से एक अच्छा सा बेस जल्दी बना सकूँ। तो मैं उन्हें ग्राइंड करने लग जाता हूँ। और फिर मैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाकर वहाँ से वो एन्चेंटमेंट्स ऑब्टेन कर लेता हूँ। अब आप एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। तो गाइस हमारा घर बनके पूरा तैयार हो चुका था, तो अब बारी थी हाउस टूर कराने की। मगर उससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक हमारे को 100 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। अब मैं दे देता हूँ आपको एक छोटा सा हाउस टूर। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना स्टोन ब्रिक्स लगाई है थोड़ा लुक चेंज करने के लिए, और इधर की साइड मैंने एक फार्म बनाया है जो हमारे को ओवर वर्ल्ड की थोड़ी फील देता है। और थोड़ा मैं अब आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो अंदर आते ही आपको सबसे पहले हमारा बेडरूम मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने 2 डबल चेस्ट लगा रखी हैं और 2 आर्मर स्टैंड लगा रखे हैं। अभी आर्मर स्टैंड के अंदर मैंने कुछ नहीं लगा रखा, मगर अभी हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे भाई, ठीक है। तो बीच में मैंने अपने लिए एक पेंटिंग लगा रखी है बढ़िया सीख करके। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट रूम। तो ये हमारा चेस्ट रूम है, मतलब इधर हम सारी की सारी आइटम तो अपनी स्टोर करेंगे। बढ़िया स्टोरेज रूम बना रखा है।
हाँ वो बात अलग है, ये सारी चेस्टें भी खाली है। और ये हमारा स्मेल्टिंग रूम है जहाँ पे हमने चेस्ट वगैरह लगा रखी है थोड़ा स्टोरेज के लिए, ताकि हम यहाँ पे कोल वगैरह या फ्यूल वगैरह रख सकें और स्मेल्टिंग कर सकें एकदम ओपी लेवल की। और फाइनली हमारा आ जाता है एक एन्चेंटमेंट रूम जहाँ पे हम पूरी ओपी लेवल की इंचेंटिंग करने वाले हैं भाई। तो अभी मेरा प्लान था अपने पूरे डायमंड आर्मर को इंचेंट करने का, क्योंकि हमें जाना था अब नेदर। मगर उससे पहले मैं अपना सारा सामान अपने स्टोरेज रूम के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ फिर 2 मिनट में। तो मैंने अपना सारा सामान अभी सिस्टमेटिकली स्टोर कर दिया था। तो अब बारी थी हमारे पूरे आर्मर को इंचेंट करने की। तो मैं चले जाता हूँ जल्दी से एन्चेंटमेंट टेबल पे अपना पूरा डायमंड आर्मर इंचेंट करने के लिए। तो उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने आर्मर के लिए कुछ अनब्रेकिंग और मेंडिंग ट्रेड करने के लिए, जिससे कि हमारा आर्मर जल्दी ना टूटे। और वक्त आ गया था हमारा नेदर जाने का। तो नेदर में जाकर हमारे को काफ़ी ज़्यादा बेकार स्पोन मिलता है, मगर फिर भी मैं चले जाता हूँ थोड़ा आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे ही जाने के बाद हमारे को मिल जाती है एक नेदर फोर्ट्रेस, जहाँ पे मैं कुछ ब्लेज फार्म करने शुरू कर देता हूँ। और इनफ ब्लेज रोड होने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा आगे आने के बाद मेरे को एक बेसन मिलती है जहाँ पे मेरे को कुछ ब्लॉक ऑफ गोल्ड्स मिलते हैं, और एक चेस्ट के अंदर मेरे को मिलते हैं स्मिथिंग टेम्पलेट और एक नेदराइट इंगट। तो ये सारा सामान लूट करने के बाद मैं फिर थोड़ा और आगे चले जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को बायोम के कुछ ट्रीज मिलते हैं जिन्हें मैं ऑल्सो कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको लगाने से हमारा वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो इन सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद मैं और आगे चले जाता हूँ, और आगे जाने के बाद मेरे को सोल सैंड वैली मिलती है, जिसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपने घर के अंदर एक लिफ्ट बनानी थी। तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं वापसी अपने घर को आ जाता हूँ, और मैं अपने वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाने वाला था। तो इस चीज़ के लिए आप एक टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो उसके बाद मैं लगा लेता हूँ अपने पूरे आर्मर के ऊपर अनब्रेकिंग और मेंडिंग। उसके बाद मैं अपनी स्वॉर्ड के ऊपर भी कुछ बढ़िया एन्चेंटमेंट लगा लेता हूँ, क्योंकि बस हमारे पास फायर स्पेक्टर थी जो कि इनफ नहीं थी। तो मैं उसको ग्रैंड स्टोन से ग्राइंड कर लेता हूँ और बढ़िया एन्चेंटमेंट लगा लेता हूँ। तो अब हमारा पूरा आर्मर और वेपन्स पूरे रेडी हो चुके थे। तो मुझे चाहिए था अपने पूरा नेदराइट का आर्मर। हमारे पास एक नेदराइट इंगट तो था, मगर हमारे को और भी चाहिए थे। तो मैं जल्दी से चले जाता हूँ नेदर कुछ एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के लिए। तो नेदर से आने के बाद हमारे पास इनफ एंशिएंट डेब्रिस थे, और इतने एंशिएंट डेब्रिस थे कि इतने में हम अपना पूरा आर्मर और टूल्स नेदराइट के बना सके। तो मैं जल्दी से अपने सारे आर्मर को नेदराइट का बना लेता हूँ, मगर हमारे पास स्मिथिंग टेम्पलेट खत्म हो गए थे। तो मैं चले जाता हूँ कुछ डायमंड माइन करने के लिए, मगर उसी बीच हमारे को एक ट्रेडर भैया मिलते हैं जो हमारे को कुछ बढ़िया सामान नहीं दे रहे होते। तो फिर तो उसके बाद मैं चले जाता हूँ एक बढ़िया सी गेम में कुछ डायमंड माइन करने के लिए।
अब डायमंड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने सारे स्मिथिंग टेम्पलेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अपने सारे डायमंड के टूल्स को नेदरराइट के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। और अभी मेरे को चाहिए था एक अपना प्यारा सा एक ट्रेडिंग हॉल, क्योंकि मैंने अपने यार विलेजर्स को जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था, तो मैं उनको ऊपर लेकर आने वाला था भरी धूप की रोशनी में। तो आप इंजॉय करिए एक प्यारा सा टाइम लैप्स। अब हमारे को अपना एंडर ड्रैगन को मारना था और विदर स्केलेटन के स्कल इकट्ठा करके विदर को मारना था। तो अब आप इंजॉय करिए बढ़िया से खतरनाक मोन्टाज।
Esse é o Atlas, é o brabo da putaria. Gostosa, só quer sosa, sosa, senta bala. 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 Esse é o Mozi, é o brabo da putaria. Só quer sosa, só quer sosa, sosa, senta bala.